साकामोटो डेज के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साकामोटो और बाकी लोग ना तासू से काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और तासू ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना काफी सारी चीजें बता भी देता है और इसके बाद ना साकामोटो की फैमिली ना उसको वहीं पे छोड़ के चली जाती है। और तभी वॉइल्ड और ओबिकुरा नाम के ना दो नए असैसिन आते हैं और वॉइल्ड जो होता है ना वो साकामोटो का ना पुराना दोस्त था, बट लड़की के रीजन की वजह से ना इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है क्योंकि साकामोटो लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा फेमस था और साथ ही वॉइल्ड को बनना था सख्त लौंडा और इस कारण ना इन दोनों के बीच में दुश्मनी हो जाती है। और साकामोटो की फैमिली ना हॉन्टेड हाउस में जाती है एंजॉय करने के लिए और तभी वहाँ पे वॉइल्ड ना साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है और उनके बीच में ना काफी तगड़ी वाली लड़ाई देखने को मिलती है और एक तरह से ना वॉइल्ड काफी गंदी तरीके से साकामोटो को पीट रहा था। और वहीं दूसरी तरफ हमें लू और ओबिकुरो का भी बैटल देखने को मिलता है जहाँ पे लू ने तो पी रखा था तो उसको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो कर क्या रही है और वॉइल्ड ने तो साकामोटो को काफी गंदी तरीके से पीट दिया था और वो सोचता है कि सच में साकामोटो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गया है और ये पहले वाला साकामोटो तो बिल्कुल भी नहीं है। तभी पीछे से आवाज आने लगती है और उसके बॉम्ब में जो भी इंग्रेडिएंट्स डले थे ना जितना जितना परसेंट वो सब कुछ बताने लगता है और ये सुनकर ना वॉइल्ड भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार इसको कैसे पता है सारी चीजों के बारे में। और साकामोटो बोलता है कि वॉइल्ड मैं तुझे जानता हूँ और अब तू मेरे हाथ से ना बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। और वॉइल्ड बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने अभी क्या किया बट उसके बाद भी तुम ये मत सोचना कि तुम मुझे हरा दोगे और जल्दी करो जो भी करना है क्योंकि तुम्हारी फैमिली अभी काफी ज्यादा खतरे में है। और तभी साकामोटो बोलता है कि भाई मैं अपनी फैमिली के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो तेरे लिए परेशान हूँ और मुझे पता है कि मेरी फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है। और इसके बाद वो काफी तगड़ा वाला पंच वॉइल्ड के फेस पे मारता है और वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ना कि भाई वो बिल्डिंग टूट के ना वो दोनों ना दूसरी बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। और साथ ही हमें ओबिकुरो और लू का भी बैटल दिखाया जाता है और ड्रिंक के कारण ना लू का एकदम माइंड ही चेंज हो गया था, कभी वो हंसती है कभी रोती है कभी कोई अलग सा रिएक्शन आता है और ओबिकुरो लू के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन लू ना डॉज कर लेती है एक तरह से। ओबिकुरो ना लू के ऊपर अटैक करने के लिए आती है और लू ना वहाँ पे बचने की कोशिश कर रही थी और इस कारण जो उसकी चुटिया होती है ना वो ओबिकुरो को लग जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो ना लू के ऊपर एक काफी तगड़ा वाला अटैक करने के लिए जाती है और वो अटैक इतना ज्यादा तगड़ा था ना कि लू के नाक से ना ब्लड भी बहने लगता है। और ओबिकुरो भी बोलती है कि तुमने काफी बढ़िया बैटल किया, जितना मैंने उम्मीद किया उससे बढ़िया ही किया। और तभी अचानक से ना लू वहाँ पे हंसने लगती है और शिन का मजाक उड़ाने लगती है और इसके बाद अगेन ओबिकुरो ना लू के ऊपर अटैक करने के लिए जाती है लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है। और इसके बाद दोनों के बीच में ना काफी तगड़ी वाली बैटल होती है, मतलब कि कभी वो अटैक करता है तो कभी वो अटैक करता है। और तभी ओबिकुरो बोलते हैं कि तुम अगर इस तरीके से लड़ोगी ना तो तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकती। और लू बोलते हैं कि मैंने तुम्हें मारना भी नहीं चाहती क्योंकि हमारी फैमिली का नियम है। और ओबिकुरो को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और इसके बाद लू बताने लगती है कि आई ने ना हमें ये रूल बताया था और हम सभी ना साकामोटो की एक फैमिली है। और तभी ओबिकुरो बताती है कि तुम पागल वागल हो क्या, साकामोटो की फैमिली में केवल 3 ही मेंबर है। और ये सुनने के बाद ना लू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगते हैं कि भले ही मैं साकामोटो फैमिली में थोड़ा लेट आई हूँ बट हाना ने मुझे बताया था कि मैं काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही हूँ और साथ ही मैं शॉप के ओनर भी काफी जल्दी बन सकती हूँ और तुम मुझे इडियट कैसे बोल रही हो। और इसके बाद ओबिकुरो ना लू को लात मारती है लेकिन वो काफी आसानी से उसको पकड़ लेती है और इसके बाद लू ना एक जोरदार पंच मारने वाली होती है लेकिन तभी उसका नशा उतर जाता है और उसको इसके बाद पता ही नहीं था कि आखिरकार वो यहाँ पे कर क्या रही है। और ये चीज देखने के बाद ना ओबिकुरो ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि ये लड़की ना मुझे हराने वाली थी और सच बताओ तो मुझे ऐसे इंसान काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और वो ना अगेन लड़ने के लिए बोलती है लेकिन लू ना उसको मना कर देती है और इसके बाद दोनों की बैटल इस तरीके से एंड हो जाती है। और वॉइल्ड और साकामोटो का बैटल ना अब तक चल रहा था और साकामोटो वॉइल्ड के फेस पे ना एक जोरदार लात मारता है और वॉइल्ड का ना ब्लड भी बहने लगता है। और इसके बाद दोनों ही ना एक दूसरे को काफी तगड़ा वाला पंच मारते हैं और साकामोटो का पंच इतना ज्यादा पावरफुल था ना कि वॉइल्ड का ग्लव भी टूट जाता है जिसमें उसने बॉम्ब फिट कर रखा था। और वॉइल्ड को भी पता चल जाता है कि भाई साकामोटो एकदम इंसेन है, उसको कोई भी नहीं हरा सकता। और इसके बाद वॉइल्ड ना अगेन मिनी बम ना साकामोटो की तरफ फेंकता है बट वो सारे बम को कैच कर लेता है और अपने पंचेस में इकट्ठा करता है और वही पंच ना वॉइल्ड को मारता है। और इसके बाद साकामोटो बोलने लगता है कि भाई तू काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मुझे पता है और मैं भी पहले तेरी तरह अपनी पावर्स का यूज लोगों को मारने के लिए करता था बट मैं अभी अपनी पावर्स का यूज ना लोगों को बचाने के लिए करता हूँ, अपनी फैमिली को बचाने के लिए करता हूँ। और इसके बाद साकामोटो ना अगेन काफी ज्यादा पंचेस मारता है और वो इतना पंच मारता है ना, इतना पावरफुल पंच होता है कि दोनों ना सीधा उड़ के ना फेरिस व्हील के ऊपर चले जाते हैं। वो जो काफी बड़ा सा झूला होता है ना जिसमें गोल गोल सा घूमता रहता है वही वाले झूले पे चले जाते हैं। और इसके बाद दोनों ही फेरिस व्हील के अंदर बैठे होते हैं और वॉइल्ड ना वहाँ पे भी अपनी सिगरेट पी रहा था और बोलता है कि मुझे पता था कि भाई तू सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। के बाद फेरिस व्हील नीचे रुकता है और वो दोनों ना उसमें से उतरते हैं और उतरने के बाद ना सभी लोग ना उन दोनों की हालत देख के ना काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जो फेरिस व्हील के वर्कर होते हैं ना वो पूछते हैं कि आखिरकार ये कैसे हुआ, वॉइल्ड से पूछते हैं और वॉइल्ड बोलता है कि जो इंजर्ड होता है ना उससे नहीं पूछना चाहिए कि आखिरकार वो इंजर्ड कैसे हुआ। और तभी वर्कर बोलते हैं कि मुझे तो बस जो नुकसान हुआ उसके पैसे चाहिए, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। और इसके बाद शिन और लूना एक बेंच पे जाके बैठते हैं और वहाँ पे ना आई भी
बेहोश पड़ी हुई थी और शिन और साकामोटो ना काफी ज्यादा थक चुके थे और तभी आई होश में आती है और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या और मैं यहाँ पे कैसे आ गई। और वॉइड ना साकामोटो को बोल रहा था कि भाई तू सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इसके बाद मैं तुझसे पंगे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। लेकिन साकामोटो ना उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो कुछ खाने के लिए खरीद रहा था अपनी फैमिली के लिए। और इसके बाद वॉइड भी एक साकामोटो से मांगता है और वो भी खाने लगता है और इसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इस बाउंटी का क्या करने वाले हो। चलो मैं तो तुम्हारे पीछे अब नहीं आने वाला, बट अभी तुम्हारे पीछे अभी काफी सारे और भी असैसिन आने वाले हैं। और वॉइल्ड की ना ये वाली बात ना आई सुन लेती है और तभी साकामोटो की नजर ना आई के ऊपर जाती है और आई को देखने के बाद बंदे की ना एकदम हालत खराब हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद वो लोग आई को सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि आखिरकार क्या क्या चीज हुआ। और आई वो सारी बातें सुनकर ना काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलते हैं कि इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया अभी तक। और वॉइल्ड ना अपनी दोस्ती निभाते हुए बोलता है कि हम ना आदमी है और हमें ना अपनी बातों को ना अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना बिल्कुल भी नहीं आता और साकामोटो तो बस आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को काफी अच्छे तरीके से जीना चाहता था, मतलब कि आज के दिन अम्यूजमेंट पार्क के अंदर। और इसके बाद आई ना वॉइल्ड से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो और वॉइल्ड भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि मैं भी एक असैसन हूँ। और इस बात पे ना मिस साकामोटो ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम ना मेरे हस्बैंड का पीछा करना आप छोड़ दो। और वॉइल्ड ना वहाँ पे उसकी बात मान जाता है और इसके बाद ना आई बोलने लगते है कि तुमने हमारा रूल तोड़ा है, मतलब कि सीक्रेट छुपाने वाली बातें, और इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ बट अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और इसके बाद तभी उसका मूड एकदम ठीक भी हो जाता है और वो ना हाना को लेके वहाँ से चली जाती है, मतलब कि एंजॉय करने। और शिन ना साकामोटो से पूछ रहा था कि आखिरकार हम आगे क्या करेंगे। और साकामोटो भी बोलता है कि जिसने हमारे ऊपर बाउंटी लगाई है ना हमें उसके पास जाना होगा और हमारे ऊपर से जो बाउंटी है ना उसको हटवाना होगा। और ओबिकुरो बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो बाउंटी लगाया है ना उसके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। और वॉइल्ड भी बताता है कि हमारे बॉस का कनेक्शन ना उस अथॉरिटी के साथ है। और इसके बाद साकामोटो बोलता है कि अच्छा तो फिर हमें उन्हीं से मिलना होगा। और वॉइल्ड से ना उसके बॉस का एड्रेस मांगते, बट फनी बात तो ये था कि उसको कुछ पता ही नहीं था अपने बॉस के बारे में ढंग से। और साकामोटो बोलता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक काफी बढ़िया आइडिया है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों ना, मतलब कि साकामोटो, शिन और लू जापान के एक शहर शिंजू को पहुंच जाते हैं और वो लोग ना वहाँ से कहीं जाने लगते हैं। और तभी हमें एक वीडियो स्टोर की दुकान दिखाई जाती है और वो तीनों ना उसके अंदर जाते हैं। और दुकान का जो ओनर होता है ना वो साकामोटो से पूछता है कि आखिरकार मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और साकामोटो ना उससे लेटेस्ट डोंडोकाई की डीवीडी मांगता है और शॉप का ओनर जो होता है ना वो लोकेशन बता देता है कि वो डीवीडी कहाँ पे होने वाली है। और इसके बाद वो लोग जाके ना वहाँ पे जितने भी डीवीडी होती है ना वो उठा लेते हैं, 3 होती है। और साकामोटो बताता है कि यहाँ पे ना सारी इन्फॉर्मेशन ना मूवी के तौर पे, मतलब कि डीवीडी के तौर पे मिलती है हमें। और वहाँ पे ना एक छोटा सा थिएटर भी होता है। और इसके बाद वो लोग मूवी देखना स्टार्ट करते हैं और उसमें बताया जाता है कि दोंदनकाई ना एक असैसिन एजेंसी है और उसके अंदर ना 50 से भी ज्यादा असैसिन काम करते हैं। और इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत में केवल एक असैसिन ने किया था और इसके अंदर ना हमें उनके हेडक्वार्टर के बारे में भी पता लगता है इस डीवीडी के थ्रू, मतलब कि, और वो लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसके बारे में भी बताया जाता है। और इसके बाद मूवी खत्म होता है और उसमें ना कुछ नाम लिख के आते हैं जिन्होंने मूवी को डायरेक्ट किया था और वो नाम ना कानागोरी का होता है। और मूवी की क्वालिटी देखने के बाद ना शिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो मूवी ना साकामोटो को काफी ज्यादा बोरिंग लगता है और वो तो वहाँ पे सो भी चुका था। और इसके बाद शॉप का ओनर ना उनसे पैसे मांगता है और सच में काफी महंगी मूवी थी, लेकिन साकामोटो भी कोई कम थोड़ी ना, तो वो आराम से पैसे दे देता है। और शॉप का ओनर बोलता है कि क्या तुम हिटमैन वर्ल्ड में वापस आने वाले हो। और साकामोटो मना करता है और बोलता है कि बस छोटे मोटे काम थे जो कि मैं निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ। और शॉप का ओनर बोलता है कि तुम्हारे ना पुराने दोस्त तुम्हारे पास वापस आ सकते हैं तुम्हें मारने के लिए, तो थोड़ा सतर्क रहना। और साकामोटो बोलता है कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो। और दुकानदार बोलता है कि मैं तुम्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता और साथ ही मेरे पास उसकी डीवीडी भी अभी नहीं है। और इसके बाद ना वो तीनों डोंडनकाई के बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर ना 2 असैसिन ना साकामोटो के बारे में बात कर रहे थे कि साकामोटो ने ना वॉइड को भी हरा दिया है और साथ ही उसकी बाउंटी की रकम भी ना काफी ज्यादा है। और हमें ना छत के ऊपर ना साकामोटो और शिन भी दिखाए जाते हैं जो कि उनकी बात सुन रहे थे। और तभी शिन ना रस्सी की मदद से ना एक असैसिन को ना वहाँ से गायब करवा देता है और दूसरा असैसिन ना इस चीज को नोटिस कर लेता है, लेकिन उससे पहले साकामोटो उसको भी ढेर कर देता है। और इसके बाद जो उन्होंने अजीब से कपड़े पहने थे ना वो उतार देते हैं। और लू बोलते हैं कि आखिरकार इनका बॉस कहाँ पे होगा। और शिन बोलता है कि तुमने मूवी नहीं देखी थी क्या, वो सबसे ऊपरी फ्लोर पे है। और लू बोलते हैं कि आखिरकार हम टॉप फ्लोर पे कैसे जाएंगे। और शिन बताता है कि सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद ना हम खिड़की की मदद से ना काफी आसानी से टॉप फ्लोर पे जा सकते हैं। और शिन बोलता है कि सर ये प्लान बढ़िया है ना। और साकामोटो बोलता है कि भाई मैंने तो मूवी पूरी देखी नहीं, मैं तो सो गया था। और इसके बाद ना वो सभी लोग ना खिड़की के थ्रू ऊपर जाने लगते हैं और टॉप फ्लोर पे ना एक असैसिन गार्ड कर रहा था। और इसके बाद ना शिन खिड़की पे नॉक करता है और वो असैसिन ना बाहर चेक करने के लिए जाता है और इसी का फायदा उठा के ना साकामोटो अंदर आ जाता है और उस असैसिन को इलेक्ट्रिक गन से ढेर कर देता है। और तभी हमें कैमरे भी दिखाए जाते हैं जो कि अपने आप ब्लैंक हो गए थे। और तभी सिक्योरिटी रूम में ना साकामोटो आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड जब तक साकामोटो को देखता है उससे पहले शिन उसको ढेर कर देता है। और इसके बाद ना शिन और लू का रिएक्शन दिखाया जाता है और उनको ये करने में ना काफी ज्यादा मजा आ रहा था एक तरह से। और इसके बाद
साकामोटो को ना उस दुकानदार की बात याद आने लगती है, वही वाली जो उसने बोला था कि साकामोटो के पुराने दोस्त वहाँ पे आ सकते हैं। और इसके बाद हमें व्हाइट टावर नाम की जगह का ना 5 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे ना कुछ असैसिन डिनर कर रहे थे एक साथ बैठ के, और वहाँ पे ना नागुमो भी होता है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक असैसिन बोलता है नागुमो को कि मैंने सुना है कि तुम साकामोटो से मिलके आए हो। और नागुमो बोलता है कि भाई उससे तो मिले हुए कितना टाइम हो गया, मैं उससे मिलके नहीं आया हूँ। और वो बोलता है कि भाई मुझसे मजाक तो बिल्कुल भी मत कर और मुझे गुस्सा दिलाने की भी कोशिश मत कर। और तभी दूसरा असैसिन बोलता है कि भाई अभी लड़ाई झगड़ा करने का टाइम नहीं है और मास्टर अभी काफी जल्दी यहाँ पे आने वाले होंगे। और तभी एक असैसिन ना नागुमो के गर्दन पे चाकू लगाते हुए बोलता है कि भाई तू बहुत झूठ बोलता है, मुझे तेरी बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और नागुमो बोलता है कि भाई तू चाकू मेरे ऊपर इस्तेमाल कर लेगा तो मेंडिश आएगा, उसको किस चीज से खाएगा। और तभी वो लड़की ना शिशिवा की तरफ देखती है जिसके लंबे बाल है ना, उसका नाम शिशिवा है, और बोलते है कि आपको ना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। और जब वो खाने की तरफ देखता है ना तो शेफ को अपने पास बुलाता है और लिटरली भाई उसका सर ना टेबल पे मारता है और उसके सर पे ना चक्कू मार देता है और बोलता है कि आखिरकार खाने में प्याज क्यों है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक ओल्ड मैन आता है और वो बताता है कि मेरा नाम एरिया है और मैं जे का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर हूँ। और जे के अंदर ना 400 से भी ज्यादा असैसिन काम करते थे और उस ओल्ड मैन का काम था सभी असैसिन को ना उसकी जॉब देना। और तभी हायो बोलता है कि बाकी के असैसिन कहाँ गए, मतलब कि 4 असैसिन अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं। और शिशिवा बोलता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि वो मीटिंग में ना आए। और नागुमो बोलता है कि क्या पता वो किसी और काम में व्यस्त हो। और शिशिवा बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बूढ़े हो गए हैं इस कारण शायद भूल गए होंगे मीटिंग के बारे में। और इसके बाद इरियाना उनको एक जॉब देता है जहाँ पे बताता है कि एक अननोन बंदे ने ना एक पूरी असैसिन की ऑर्गेनाइजेशन को ही खत्म कर डाला है और इस तरीके से 30 से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं और उसके वजह से ना हमें काफी सारे पैसों का नुकसान हो रहा है। और वो बताता है कि हम चाहते हैं कि तुम इस सीन को जल्दी से सॉल्व करो कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। और इसके बाद हमें साकामोटो का सीन दिखाया जाता है जो कि टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके थे। और शेन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। और इसके बाद ना वो डोंडनकाई के बॉस के पास पहुंच जाते हैं और इसके बाद फाइनली वो लोग ना वहाँ का दरवाजा ओपन करते हैं और तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पे ना सभी असैसिन मरे पड़े हैं और साथ ही नागुमो ना कुर्सी पे आराम से बैठा हुआ है। और नागुमो को वहाँ पे देखने के बाद ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। और सच बता रहा हूं भाई, जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ते जा रही है ना भाई, काफी ज्यादा रोमांच बढ़ते जा रहा है एपिसोड के अंदर और काफी ज्यादा मजेदार भी होते जा रहा है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और